दोस्तों नमस्कार। संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। आज दोस्तों नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, इसलिए आप सभी व्यूअर को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नए वर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने समय समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आज हम जिस मेडिसिन को आपके सामने लाने जा रहे हैं वह होम्योपैथी की मेडिसिन सिस्टस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों हम दिखा दें कि ये सिस्टस 200 पोटेंसी की मेडिसिन है। इस मेडिसिन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, यह कैसे रोगियों पर काम करेगा, किस प्रकार के रोगी में इस टाइप के लक्षण पा रहे हैं कि यह दवा उसके ऊपर अत्यंत कारगर साबित होगा। तो दोस्तों हम बता दें कि कभी कभी आपने देखा है जाड़ा या किसी अन्य मौसम में रोगी को सर्दी जुकाम हो जाता है और उसके नाक में गाढ़े पीले श्लेष्मा भर जाते हैं, सांस लेने में उसे काफ़ी तकलीफ होती है और बार बार उसके नासिका में एक ईचिंग जैसा सेंसेशन पैदा होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप पेशेंट को होम्योपैथी दवा सिस्टस 200 पोटेंसी की दवा सुबह शाम अगर उसे 5-5 बूंद उसके जीभ पर टपका देते हैं तो उसे आराम होने लगता है। साथ ही साथ दोस्तों इस मेडिसिन का जो सेकंड कैरेक्टर होता है, पेशेंट को पनीर खाने की अदम इच्छा होती है। उसे लगता है कि अगर हमें पनीर डेली मिलता रहे तो पर डे वो खाता रहेगा। साथ ही साथ उसे घी, नमक और मांस से अरुचि होता है। घी, मांस, नमक वो खाने की इच्छा नहीं करेगा, लेकिन पनीर की उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो ऐसे पेशेंट को भी किसी प्रकार का अगर उसे रोग होता है, लेकिन इसका जो प्रमुख लक्षण ये है अगर उसमें पाया जा रहा है तो सिस्टस काम करेगा। साथ ही साथ कभी आपने ऐसे पेशेंट को भी देखा होगा कि वह शिकायत करता है कि हमारे अंग में, चाहे वह अंगुली हो, चाहे हार्ट हो, चाहे पेट हो, चाहे गला हो, किसी भी स्थान पर उसे लगता है जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो, अर्थात उस स्थान पर उसे अत्यंत ठंडक महसूस होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप सिस्टस 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी की दवा अगर उसे देते हैं या उसे चलाते हैं तो ऐसे रोगी के भीतर होने वाले नाना प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। कभी आपने ऐसे भी रोगी को दोस्तों देखा होगा कि उसके शरीर में कहीं ना कहीं, चाहे गले पे हो, चाहे बाहों के नीचे हो, उसे गिल्टियाँ हो जाती हैं, सिस्ट बन जाता है या ट्यूमर जैसा एब्सेस पैदा हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी अगर आप सिस्टस पेशेंट को देते हैं तो उसे भी उतना ही कारगर होगा जितना अभी हमने जिन लक्षणों में चर्चा किया है। दोस्तों कभी कभी आप ऐसे भी पेशेंट को देखे होंगे कि जाड़े के दिनों में उसके अंगुलियां क्रैक कर जाती हैं, फट जाती हैं और उसमें से ब्लड आने लगता है, वहाँ पर अत्यंत खजुली होता है, पेशेंट को अत्यंत दर्द रहता है। तो इन ढेर सारे केसों में आप सिस्टस को आप बेधड़क चला सकते हैं। सिस्टस इन सारी समस्याओं को दूर कर देता है। अर्थात हमारे बताने का जो अर्थ है, सिस्टस का प्रमुख जो लक्षण होता है, ठंड से उसके सारे रोग की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ठंड बढ़ता है उसके भीतर ढेर सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो अगर आप देखते हैं कि ठंड लगने के कारण या सर्दी लगने के कारण उसके शरीर में नाना प्रकार की जो समस्याएं आती हैं,
तो सिस्टस दूर करता है। साथ ही साथ ठंड से अन्य दवाएं भी हैं होम्योपैथ में, तो उनके लक्षणों को देख करके, जैसे इकोनाइट है, इकोनाइट भी अगर नम हवाओं से पेशेंट के शरीर में सूजन हो जा रहा है, सर्दी जुकाम हो जा रहा है, फीवर हो जा रहा है, तो वहाँ पर इकोनाइट काम करेगा। अर्थात लक्षणों को ध्यान में रखकर ही हमें पेशेंट को मेडिसिन देना है। अगर आप लक्षण पेशेंट का इस मेडिसिन से टैली करता है, एक समानता इस मेडिसिन से रखता है, तो सिस्टस अवश्य ही काम करेगा और पेशेंट के सारे रोग को हरण करने में संभव होगा। दोस्तों, यह नॉलेज आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अवगत कराने की कृपा करिए। जय हिंद।